जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, यह जानकारी आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप सभी की ज़िंदगी बदल सकता है। इस प्रयोग को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग से आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। इस प्रयोग को करने के लिए प्रयोग में लेना होगा धतूरे का पौधा। जी हाँ, धतूरे का पौधा। धतूरे का जो पौधा है इसके ऊपर कई सारे मंत्र प्रयोग है और बहुत बड़ा इसका एक ज्ञान का पिटारा है। अगर आप लोग कहेंगे कि गुरुजी धतूरे के पौधे के ऊपर वीडियो बनाइए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। कम से कम 70-80 वीडियो बन जाएंगे धतूरे के पौधे पर, और जो कि पूरे आपके जीवन पर प्रभावकारी होंगे। मतलब आपका जीवन बदलने वाले सारे वीडियो होंगे। जैसे ये धन प्राप्ति के लगभग 15-20 वीडियो बन सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये प्रयोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जो मंत्र है वो भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। आप याद रखिए, आज का जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ ये काले धतूरे के पौधे का है। धतूरा दो तरीके का होता है, एक काला और एक सफ़ेद। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सफ़ेद धतूरा और काला धतूरे की पहचान बता दूं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, जो लेफ़्ट साइड में आपको स्क्रीन पे जो धतूरे का पौधा दिख रहा है उसकी जो टहनी है वो आपको हरे कलर की दिख रही है, और जो इधर राइट साइड में आपको स्क्रीन पर जो धतूरे का पौधा दिख रहा है उसकी जो टहनियाँ हैं वो काले रंग की दिख रही है। और इसमें और एक पहचान होती है। सबसे पहले याद रखिए, काले धतूरे की जो टहनी होती है, डंगाल होती है, वो काले रंग की होती है काले धतूरे की। और काले धतूरे में जो फूल लगता है उसके अंदर जो है बैगनी कलर होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, आपको बैगनी कलर दिखाई दे रहा है। और जो सफ़ेद धतूरा होता है, सफ़ेद धतूरे का फूल एकदम सफ़ेद होता है, दूध की तरह। तो अब आप समझ गए होंगे सफ़ेद धतूरा और काले धतूरे में का अंतर। अब इतना मैं आपको डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप छोटी छोटी बात के लिए फिर कमेंट करके पूछते हो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो कि मेरा दिमाग घूम जाता है। छोटी छोटी बातें आप लोग पूछते हो। तो चलिए आज का प्रयोग शुरू करते हैं। इस प्रयोग को कब करना है ये आप पहले ध्यान से सुनेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए काले धतूरे का पौधा लगेगा, ये आप पहले से ढूंढ कर रखेंगे, ठीक है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेंगी वो आप ध्यान से सुनिए। आपको एक अच्छा वाला इत्र, महंगा वाला इत्र लगेगा, 50-100 रुपये वाला हो कम से कम, जिसकी सुगंध ज़्यादा देर तक रहती हो, ऐसा इत्र आप लेंगे। आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। एक मिट्टी का दीपक, जिसे दिवलिया भी कहते हैं, दिवाला भी कहते हैं, छोटा वाला, वो लेना है। और बत्ती लगेंगी, वो भी बता दूँ, रुई की बत्ती लगेंगी। बाद में आप पूछोगे कौन सी बत्ती लगती है। तेल बता दे रहा हूँ, सरसों का तेल लगेगा आपको, ठीक है। और 5 बताशे लगेंगे, कोई भी सफ़ेद मिठाई लगेंगी। और आप जो है इस प्रयोग को करने के लिए लाल कंबल का आसन का इस्तेमाल करेंगे। अगर लाल कंबल ना हो तो कूस का आसन भी चल जाएगा, ठीक है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत भी आपको साथ में लेकर जाना है। अगरबत्ती भी लगेंगी। अब याद रखिए, इस प्रयोग को कब शुरू करेंगे। हर महीने में जो है दुर्गा अष्टमी आती है। लगभग 5 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में हर महीने में दुर्गा अष्टमी आती है। आप लोग चेक करेंगे कैलेंडर में, आपको मिल जाएगा दुर्गा अष्टमी हर महीने में। तो इस प्रयोग को करने से पहले याद रखिए 3 दिन आपको लगातार जाना है इस पौधे के पास, और जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से आपको पूजन वगैरह करके मंत्र जाप करके वापस आना है। याद रखिए 3 दिन इस तरह से आप इस प्रयोग को चालू करेंगे कि जिस दिन आप चालू कर रहे हैं 3 दिन पूरा होगा, और चौथा दिन जो है वो दुर्गाष्टमी का आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 8 तारीख की दुर्गाष्टमी है, तो आप जाएंगे 5 तारीख को धतूरे के पौधे के पास, 6 तारीख को जाएंगे, 7 तारीख को जाएंगे। मतलब आप 5 को गए, 6 को गए, 7 को गए, फिर 8 तारीख को आप जाएंगे और पौधे की जड़ी उखाड़ के लाएंगे। अब मैं आपको इतना इसलिए समझा के बता रहा हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे कमेंट करते, मैं खुद विचार में पड़ता हूँ कि आपके प्रश्नों का क्या उत्तर दूँ, ठीक है। अब आप समझ गए यहाँ तक कि किस तरह आपको जाना है। मतलब अगर 8 तारीख की दुर्गाष्टमी आ रही है तो आप 5 तारीख से जाएंगे, यानी 3 दिन बराबर जाना है, विधिवत पूजन करना है, उसके बाद वापस आना है और चौथे दिन जाके जड़ी को उखाड़ के लाना है।
अब क्या करेंगे, जिस दिन आप ये प्रयोग चालू करेंगे, सबसे पहले याद रखिए स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे और कोई परफ्यूम वगैरह अच्छा जो है परफ्यूम या इत्र अपने शरीर को लगाएंगे। चंदन का तिलक माथे पर लगाएंगे। चंदन का तिलक और केसर का तिलक, चंदन और केसर को साथ में घसेंगे, उसका तिलक अपने नाभि पे लगाना है। याद रखिए माथे पे जो तिलक लगाएंगे वो केवल चंदन का घसा हुआ लगाएंगे। पेट के नाभि पे जो आप तिलक लगाएंगे उसमें चंदन के साथ थोड़ा सा केसर घिस के वो वाला नाभि पर लगाएंगे। उसके बाद आप सब सामग्री लेकर आप जाएंगे जहाँ पर पौधा है धतूरे का, वहाँ जाएंगे। कोशिश करें धतूरे का जो पौधा है वो किसी एकांत स्थान में हो, ऐसा पौधा आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। खेत में, जंगल में या किसी मंदिर के पास एकांत स्थान में ढूंढेंगे तो ज़्यादा पावरफुल आपका काम होगा। अब आप क्या करेंगे, याद रखिए समय ऐसा चुने जो रात का समय हो, ठीक है, यानी अंधेरा गिरने के बाद आप लोग कभी भी जा सकते हैं। आपको जाने के बाद सबसे पहले उस पेड़ के ऊपर जो है जल चढ़ाना है। अच्छे से पेड़ को आप धोएंगे। धोने के बाद में पेड़ के जड़ी के पास, मतलब जहाँ से मतलब पेड़ ज़मीन से टच है उस जगह पे आप जो है हल्दी कुमकुम अक्षत का तिलक लगाएंगे। उसके बाद पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा, जो सबसे ऊपर का पत्ता होगा, उसके ऊपर आप हल्दी कुमकुम का अक्षत लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। और जो इत्र है वो पूरे पेड़ पे छिड़कना है। पूरे पेड़ पे इत्र छिड़कने के बाद आप जो है 5 बताशा सामने रखेंगे पेड़ के, और उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती जला के 5 बार उतारेंगे पेड़ के ऊपर से। उसके बाद आप लोग मिठाई रखेंगे पेड़ के पास, ठीक है। सफ़ेद कलर की मिठाई होनी चाहिए। जब भी आप जाओगे सफ़ेद कलर की मिठाई ले जाना है तीनों दिन, ठीक है। इस तरह आपको करना है। उसके बाद में आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे, लाल आसन बिछाएंगे। जो ये सब क्रिया कर रही है तब याद रखिए जब क्रिया आप कर रहे हैं उस समय लाल आसन पे आप खड़े रहेंगे, मतलब धरती पे आपका पैर टच नहीं होना चाहिए। पूरी क्रिया करते समय आप लाल आसन अपने पैर के नीचे रखकर ही क्रिया करें, या कूस का आसन है तो उसके ऊपर खड़े होकर ये सारी क्रिया करें। पूरा क्रिया होने तक आसन आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप मंत्र जाप चालू करेंगे। जो मंत्र आपको मैंने स्क्रीन पे बताया है उस मंत्र को जाप करना है 1 माला। ऐसा आपको 3 दिन करना है। जैसे आपका जाप पूरा होगा, जाप पूरा होने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि मैं आपको दुर्गा अष्टमी के दिन लेने आने वाला हूँ। दुर्गा अष्टमी के दिन आप मेरे साथ चलकर मेरे सारे कार्य को सिद्ध करें। आप जो भी चाहते, जैसे धन से संबंधित कोई आपका काम रुका हुआ हो, या आपका कोई ज़मीन नहीं बिक रहा हो तो आप बोलेंगे कि मेरी ज़मीन नहीं बिक रही। आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हो तो आप बोलेंगे कि मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है, मैं जो भी ज़मीन खरीदूँ वो सभी ज़मीन मुझे कम दाम में मिले और अच्छे दाम में बिके, या मैं जो भी सौदे में हाथ डालूँ वो सारा सौदा एकदम मुनाफे वाला हो, मुझे कभी नुकसान ना हो, मैं जिस कार्य को करूँ वो कार्य सफल हो। इस तरह से आप प्रार्थना करें। अगर कोई व्यापारी है, किसी का कोई व्यापार चलता है तो वो अपने व्यापार से संबंधित प्रार्थना करे जो भी उनके मन में हो। किसी की अगर कोई शॉप हो, कोई दुकान हो तो वो बोले कि मेरे दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकूं, या मेरे ऊपर जो कर्ज है वो समाप्त हो। या किसी का कोई व्यापार नहीं है, धन से संबंधित कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते अगर बंद है, इस वक्त आपके पास नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है और आपको आगे कोई आशा नहीं दिख रही है कि मैं क्या करूं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तब प्रार्थना करें कि इस वक्त मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है और धन प्राप्ति का कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, तो कृपया करके मुझे रास्ता दीजिए। लक्ष्मी का आगमन मेरे घर पे हो, हाँ, धन वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी आप लोग प्रार्थना करें हाथ जोड़कर 3 दिन तक। ये माताएं भी कर सकती है, हाँ, माता बहनें भी कर सकती है, सभी लोग कर सकते हैं, सभी उम्र के लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर माता बहनों को ये प्रयोग करना है तो आप एक आधी कुंडी में भी आप धतूरे का पेड़ लाकर घर पे रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, क्योंकि माता बहनें बाहर जाकर ये प्रयोग नहीं कर सकती है तो उनको अगर घर पे करना है तो सिर्फ ये माता बहनें ही कर सकती है घर पर, बाकी पुरुषों को इसकी अनुमति नहीं है। और याद रखिए, माता बहनें अगर धतूरे के पेड़ का अगर कुछ प्रयोग करना चाहती हैं तो ऐसे व्यक्ति से धतूरे का पेड़ घर पे मंगाए जो आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, और वो पौधा घर पे लाकर कुंडी में लगाएंगे
और उसके बाद आप दुर्गा अष्टमी के दिन इस प्रयोग को करेंगे। तो इस तरह से इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे आप ये प्रयोग करोगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा। अब जैसे आप दुर्गा अष्टमी के दिन जाएंगे, फिर आप एक माला जाप करेंगे, वही सब सामग्री ले जाकर, जैसे मैंने बताया, हल्दी कुमकुम अक्षत वगैरह चढ़ाएंगे, बताशा रखेंगे, मिठाई रखेंगे, इत्र चढ़ाएंगे और आसन पर बैठकर एक माला जाप करेंगे। एक माला जाप होने के बाद आप बोलेंगे, हे वृक्षराज, मेरा फलाना फलाना कार्य है, जैसे मैं आपको 3 दिन से न्योता दे रहा था उसी हिसाब से आज मैं आपको लेने आया हूँ और आप अपने पूर्ण गुणों के साथ चलकर मेरा उद्धार करें। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे और उस जड़ी को उखाड़ लेंगे, उस पेड़ को उखाड़ लेंगे। ठीक है, हाथ जोड़कर पहले क्षमा भी मांगेंगे कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ, अगर आपको इससे कुछ कष्ट होता हो, दुख होता हो, तकलीफ हो रही हो तो उसके लिए क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना भी करें और उस जड़ी को उखाड़ लेंगे। उसके बाद उस जड़ी को काटेंगे। याद रखिए, एक जड़ी आपके पूरे परिवार के भी काम आ सकती है। ठीक है, उस जड़ी के 5 टुकड़े कर सकते हैं, 5 टुकड़े से ज़्यादा टुकड़े आप नहीं कर सकते। तो 5 टुकड़े करेंगे और रख देंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले खुद के लिए ही प्रयोग करना चाहते हैं, तो 4 टुकड़े आप किसी अच्छे कपड़े में लपेट कर बांध कर पूजा स्थान में रख देंगे और एक जो टुकड़ा है उसे आप ताबीज में डालेंगे। काय में डालेंगे? ताबीज में डालेंगे और अपनी बाई भुजा पर, यानी लेफ्ट हाथ के बाई भुजा के ऊपर उस ताबीज को धारण करेंगे। तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो धन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और अगर माता बहनें जो है, अगर वो ताबीज लेफ्ट हाथ में नहीं बांध सकती है तो कोई बात नहीं, आप उसे कमर में भी धारण कर सकती है। याद रखिए, माता बहनें जो है लेफ्ट भुजा में धारण करेंगे और पुरुष जो है ताबीज को राइट भुजा में धारण करेंगे, यानी सीधे हाथ के भुजा में धारण करेंगे। तो गले में भूलकर भी इसे धारण ना करें। और दूसरा एक बता रहा हूँ इसका प्रयोग, जैसे ये तो आपका लक्ष्मी से संबंधित कार्य तो करेगा ही, लेकिन भूत प्रेतों से भी आपका ये बचाव करता है। मान लीजिए आप कहीं शमशान जा रहे या किसी ऐसी डरावनी रास्ते से जा रहे जहाँ भूत प्रेतों का डेरा हो, तो भूत प्रेत आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, आपसे दूर भागेंगे। ये जड़ी इतनी पावरफुल होती है और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। अगर आप धतूरे के प्रयोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि गुरुजी धतूरे के ऊपर और वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो इतना पावरफुल है कि आप इस ताबीज को धारण करते ही लगभग 3 महीने में आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। और याद रखिए, एहसान फरामोश ना बने, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको निःशुल्क दिया है, बिना पैसे के आपको ये वीडियो दे रहा है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया है और इतना स्वयं सिद्ध प्रयोग दे रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है 3 महीने बाद आकर भी अपना अनुभव लिखे, गुरुजी मैंने ये प्रयोग किया था, मेरी ज़िंदगी में ये असर पड़ा है। ये लिखना आपका कर्तव्य बनता है। आप गुरु दक्षिणा तो कुछ नहीं दे रहे, कम से कम कमेंट तो करिए आके आपका जीवन बदला। और आज जैसे बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आता है कि गुरुजी मैंने वो प्रयोग किया, मेरा जीवन बदल गया। बड़ी खुशी होती है मुझे कि हमारे एक वीडियो से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। कुछ लोगों का बुखार उतर रहा है, कुछ लोगों का आओ पेचिश के लिए वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो ठीक हो जा रहे। मतलब डॉक्टर इलाज से ठीक नहीं हो रहे, लेकिन मंत्रों से ठीक हो रहे। लोगों का बुखार डॉक्टर इलाज से ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मंत्र एक बार पढ़ के पी रहे, ठीक हो जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और हमने बिना छल कपट के आपको पूरी तरह शुद्ध मंत्र और शुद्ध विधि के साथ हमने आपको प्रदान किया है, इसलिए कार्य करता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस विषयों पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करें। वीडियो को आप लोग लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि, और हमें लगता है कि हम किसके लिए वीडियो बनाएं। इतने स्वयं सिद्ध मंत्र हम आपको दे रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते, हमें बहुत बुरा लगता है। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी ग्रुप में आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, वीडियो के लिंक को, और आपके जितने भी परिचित लोग हैं उनको अघोर मार्ग के बारे में बताएं। क्योंकि देखिए, आपके एक जानकारी से कई इंसान की ज़िंदगी बच सकती है। अगर उनके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो खुद ठीक कर सकते हैं। हम आपको स्वावलंबी बना रहे हैं, खुद का डॉक्टर आपको खुद बना रहे हैं। देखिए, आप छोटे छोटे प्रयोग के लिए जाते हैं, लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। इस प्रयोग को अगर आप किसी से मांगने जाएंगे, वो आपसे लाखों रुपए ले लेगा इस एक मंत्र के। अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाके बोलेंगे मुझे धन प्राप्ति का टोटका बना दो, वो यही टोटका आपको बना के देगा और आपसे लाखों रुपए, 2-3 लाख रुपए लेगा, मोटी रकम वसूलेगा, क्योंकि उसको मालूम है
ये प्रयोग देते ही आपका जीवन बदलेगा। अब अघोर मार्ग चैनल जो है कू ऐप पर भी आपको मिलेगा। कू ऐप पर जो है साधना संबंधी सारी जानकारी प्रदान की जाएंगी। अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, हमारे जो भी साधक है, दर्शक है, अगर उनको इस विषय में रुचि है तो जाकर कू ऐप में अघोर मार्ग चैनल को फॉलो करें। प्ले स्टोर पे जाएंगे, कू ऐप सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे, अपना प्रोफाइल बनाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पर सर्च करेंगे अघोर मार्ग, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप उसको फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। वहाँ पर आपको तंत्र मंत्र से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होते रहेगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस विषय पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो कमेंट करके बताएं। या हम जो आपको समझाने का प्रयास करते हैं अगर उसमें कुछ कमी है तो वो भी लिखिए कि आपको क्या कमी महसूस होती है, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप जो मंत्र देख रहे हैं यही वो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसी मंत्र को आपको पढ़ना है